तो आज हम बात करेंगे ग्राफिंग हाइपरबोला विद एक्सेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम, यानी लेटेस्ट रेक्टम और एक्सेंट्रिसिटी अगर गिवन हो, ठीक है, तो आप किस तरह से जो है वो ग्राफ कर सकते हैं पैराबोला, हाइपरबोला को, सॉरी, ठीक है। आप एक्सेंट्रिसिटी, मैं जस्ट एक रफ सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। लेट्स से ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और हमने बात की थी बाय डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, अगर मैं एक लाइन लेता हूँ और एक पॉइंट लेता हूँ जो कि लाई नहीं कर रहा है इस लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट को मैं इस तरह से कट और यहाँ से मैं एक हाइपरबोला ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वे, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, यानी फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फोकस से लेके किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यानी एफ पी, डिस्टेंस इन बिटवीन एफ पी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन बिटवीन इस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इस लाइन पे टच करता है, विच इज पी एम, ठीक है, या एम पी। ये डिस्टेंस जो है इसकी जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। और व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, एक ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस में से पास करे और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो इस पर्टिकुलर केस में, सो दिस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड जो है वो किसके इक्वल है, फोकल कॉर्ड जो है वो गिवन है, विच इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम परपेंडिकुलर, यानी ऐसा फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है वो लेटेस्ट रेक्टम है और वो गिवन है हमारे पास। अब एक्सेंट्रिसिटी गिवन है जो कि ऑब्वियसली हाइपरबोला के केस में क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम हाइपरबोला का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और इसको इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे, फिर ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। देखें जी, एक हाइपरबोला है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी है 2, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी है 2, ठीक है। और उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है एल एल प्राइम, हम कोई भी नेम दे देते हैं इसको एल एल प्राइम, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो इन टर्म्स ऑफ बी एंड ए किसके इक्वल होती है, 2b² आवर ए, 2b² आवर ए इज इक्वल टू 6 हो गई। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। और एक्सेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, हम जानते हैं जो फोकस होता है, फोकस का पॉइंट सी, और सी इज इक्वल टू होता है ए ओवर ई, सी इज इक्वल होता है ए ओवर ई। एंड इस कंडीशन के मुताबिक हम जो है वो, यानी इस गिवन इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड दैट कि वही बाकी बात वही, ऑब्वियसली सेंटर जो है इज एट 0 0, सेंटर जो है वो 0 0 के ऊपर है हाइपरबोला का। और एक और इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, कि आपका जो 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 ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी जो फोकल जिस पे फोकस बनेगा, लेट्स से ट्रांसवर्स एक्सिस फोकल एक्सिस, इसलिए उसको फोकल एक्सिस भी बोलते हैं कि उसके ऊपर फोकस बनता है। ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, इज अलोंग एक्स एक्सिस, इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखें यहां से, यानी इतनी बात करने से मुझे एक बात क्लियर होगी कि जो हाइपरबोला बनेगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वेयर, चल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये उसकी इक्वेशन होगी, ये उस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर अगर देखें हमारे पास लेंथ ऑफ ए आ जाए, लेंथ ऑफ बी आ जाए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैंने एक्स वाली टर्म पॉजिटिव रखी है और वाई वाली टर्म नेगेटिव रखी है, एंड दैट्स अ डिफरेंस। अच्छा देखें, अब ये सेंटर है, सेंटर हमने बात कर दी 0 के ऊपर, तो सबसे पहला हमने पॉइंट प्लॉट भी कर दिया, मतलब द सेंटर इज एट 0 0, सेंटर इज एट 0 0, ठीक है। उसके बाद है एक्सेंट्रिसिटी जो है वो सी इज इक्वल टू ए ई के इक्वल है। अब हम ये जानते हैं कि हाइपरबोला के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होती है, हमने प्रूव कर रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल। तो हम लिखते हैं जी सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब व्हाट इज सी इज इक्वल टू ए ई, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो यहां से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इस टर्म को, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। दिस टेल्स अस, चले मैं यहाँ पे हमने ये बात तो लिख दी कि मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अलोंग एक्स एक्सिस होगा ये, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे ये बात तो पता चल गई कि 2b² इज इक्वल टू 6 है, तो 2b² इज इक्वल टू 6a है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइड बाय 2 साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी, तो 2 2 से कैंसिल, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा
3a के इक्वल, 3a के इक्वल, बी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 3a के इक्वल। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ 3a। चलें जी, इसका मतलब है अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a है, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे इस बी स्क्वायर की जगह मैं 3a लिख दूंगा ताकि मेरे पास जस्ट a रह जाए, और e तो ऑलरेडी गिवन है, e इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे मैं अगर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो बन जाएगा, दिस इक्वेशन जो है वो इसकी फॉर्म इस तरह से आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस देखें 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करा दूं थ्रू आउट बाई ए के साथ, ठीक है, ताकि इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सके, ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज ई स्क्वायर? ई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो विच इज 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब है 4a और प्लस ए, तो 3 इज इक्वल टू 4a माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस ए इस तरफ जाके नेगेटिव ए हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ए हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्म, ये फॉर्म बन जाएगी 3 इज इक्वल टू 3a, और अगर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 3 बाय बोथ साइड्स, सो आई विल गेट a is equal to 1, a is equal to 1, और this implies that, और a is equal to 1, ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a is equal to 1। अब देखें ये तो बात क्लियर होगी, a is equal to 1, ठीक है। इसका मतलब है चूंकि हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो है एलिप्स है, हाइपरबोला है, सॉरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो इसमें जो 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 फोकल एक्सिस के या ट्रांसवर्स एक्सिस की कोड जो जो वर्टिसेस होंगे, ए हो जाएगा एब्सिसा 1 ऑर्डिनेट 0, और ए प्राइम हो जाएगा एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 0। अब बिफोर प्लॉटिंग इट हम बी की भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमें ये भी बात पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, सो आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर if b square is equal to 3, if b square is equal to 3a, so this implies that b square is equal to, this implies that b square is equal to 3 times 1 is equal to 3, तो b square किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, और b is equal आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब सबसे पहले a is equal to 1 रखें, ठीक है, या a स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही होगा, तो a is equal to 1 और b स्क्वायर is equal to 3, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से मैं मालूम हुआ, चलें जी मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वायर भी 1 इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड व्हाट इज बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर पूरे बी स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल है, बिकॉज बी जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो बी किसके इक्वल है, जस्ट 3 के इक्वल, तो आई कैन राइट हियर 3, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3, तो दिस इज द इक्वेशन, ये क्या है, वो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर मैंने जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस थे या फोकल एक्सिस के वर्टिसेस लिखे, अब इसी तरह से मैं जो आपके जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसके वर्टिसेस बनाऊं, तो बी बन जाएगा 0 और प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और बी प्राइम हमारे पास बन जाएगा 0 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3। तो पहले मैं इनको प्लॉट करूंगा ताकि हम जो है वो एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सके। देखें 1 0 सबसे पहले प्लॉट करें, 1 0, ठीक है, वेयर इज 1 0, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, ये है 1 0, ठीक है, और ये -1 0, सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज ए प्राइम, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए प्राइम है, ठीक है। इसी तरह से जो बी है वो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 जो 1.7 होता है, ये पॉइंट बी है, और -0.7 आई मीन 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा बी प्राइम। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस जो कि बी में से पास करती है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ए प्राइम में से पास करे, इससे एक लाइन ड्रॉ करूं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ए में से पास करे, और एक लाइन जो पैरेलल टू बी प्राइम हो, आई मीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, बी प्राइम में से पास करे। तो जो आपके पास एक रेक्टेंगल नुमा चीज़ बन रही है, अगर मैं इसके मैं डायगनल्स ड्रॉ कर दूं लाइक दिस वे, सो दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, ये क्या कहलाते हैं, एसिम्पटोट्स, ठीक है। अब एसिम्पटोट्स बेसिकली वो लाइंस हैं जहाँ पे जो इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे मीट करती हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब दीज आर दोज लाइंस जो कि इसको इन्फिनिटी पे टच करेंगी, और यहाँ से अब मैं हाइपरबोला को ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ये रेड कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, ये क्लोज होते जाएंगे एसिम्पटोट्स के,
ठीक है, ये यानी ये ब्रांच ऑफ एसिम्प्टोट, ये ब्रांच ऑफ जो हाइपरबोला है ये क्लोज होती जाएगी एसिम्प्टोट्स के, ठीक है, डिस्टेंस कम होता जाएगा। एंड सिमिलरली अदर ब्रांच ऑफ हाइपरबोला जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी को तो ये क्लोज होता जाएगा, ये क्लोज होता जाएगा इस एसिम्प्टोट के, ठीक है, इस एसिम्प्टोट के। सो दीज आर कॉल्ड दीज, ये हाइपरबोला जो हमने ड्रॉ कर लिया और हमने उसको उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। तो विद दिस इंफॉर्मेशन जब एक्सेंट्रिसिटी इस तरह से हो, लेटेस्ट रेक्टम इस तरह से हो, तो आप इस तरह से हाइपरबोला को सॉल्व करते हैं।